आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी से तो आग का लावा निकलता है जो किसी को भी पल भर में जलाकर राख कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जिससे कीचड़ निकलता है। और ज्वालामुखी से निकली हुई कीचड़ में लोग नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि इस कीचड़ में काफी मिनरल्स होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और बॉडी को भी रिलैक्स फील कराते हैं। वहीं इसमें 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो आए हुए टूरिस्ट की 30 मिनट तक मसाज करते हैं। उसके बाद बाहर निकलकर पास के नदी में नहाना भी होता है, क्योंकि कीचड़ सूख जाने के बाद उसे हटाना काफी मुश्किल होता है। और ये कोलंबिया देश में काफी फेमस है, जिसे मड बाथ कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि ईगल दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी है, और जब कोई मादा ईगल अंडे देती है तो वो एटलीस्ट 3 से 4 अंडे देती है। लेकिन उन अंडों से निकले बच्चे आपस में एक दूसरे को मारने के लिए बेताब रहते हैं, बल्कि कभी कभी जो ज्यादा ताकतवर बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों को जान से मार देता है। ये सब देखते हुए भी मादा ईगल उन बच्चों को लड़ने से नहीं रोकती। दरअसल ईगल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ ताकतवर लोगों का ही है, क्योंकि ईगल की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल भरी होती है और आसमान में वो ईगल राज कर सकता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी वजह से एक मादा ईगल अपने बच्चों को लड़ने से नहीं रोकती। ज्यादातर जगहों पर चिड़ियाघरों में जानवर पिंजरों में रहते हैं और हम लोग बाहर से उन जानवरों को देखते हैं, लेकिन चाइना के चोंगचिंग शहर में लेहे-लेदु वाइल्ड लाइफ जू में कुछ इस तरीके से इंसानों को गाड़ी में बंद करके जानवरों के बीच ले जाया जाता है, जहां इंसान पिंजरे में बंद होते हैं और जानवर आराम से खुले में घूमते रहते हैं। इससे लोग जानवरों को करीब से देख पाते हैं और जानवरों को किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुंचता है। लेकिन इंसानों की सुरक्षा के लिए उन पिंजरों को लोहे की मोटी सी जाल से बनाया जाता है और कुछ गाड़ियों को बुलेट प्रूफ ग्लास से ढका जाता है जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये है सी बिन, जो समुद्र और नदियों में तैरता हुआ कचरे को साफ करने के लिए बनाया गया है। जब इसे पानी में रखा जाता है तो आसपास मौजूद कचरा पानी के साथ आकर इसमें गिरता रहता है और इसके नीचे लगा पंप पानी को दोबारा नदी में पहुंचाकर सिर्फ कचरे को ही स्टोर करता है। और जब सी बिन में लगी थैली कचरे से भर जाती है तब उसको खाली करके दोबारा से सी बिन में डाल देते हैं। ऐसा सिर्फ एक सी बिन हर साल 1.4 टन का कचरे को पकड़ सकता है। जैसे ही आप इस बॉल को छूते हैं तो इस लड़की की तरह आपके बाल भी खड़े हो जाएंगे। क्या हुई? दरअसल इसे वैन डे ग्राफ जनरेटर कहा जाता है, जो इस बॉल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। जब आप इसे छूते हैं तो जनरेटर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे हर एक बाल को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। तो सभी बालों पर सेम नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमारे बाल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो खड़े हो जाते हैं। ये है बाइसिकल लिफ्ट, जो नॉर्वे देश के ट्रोंडहाइम शहर में लगाया गया है, क्योंकि वहाँ के रोड्स काफी चढ़ाई पर बने हुए हैं, जिससे इस लिफ्ट में पैर रखने पर बिना मेहनत किए ही आप रोड के टॉप पर पहुँच सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक पैर को साइकिल के पैडल पर रखकर दूसरे पैर को मजबूती से लिफ्ट के स्लाइड पर रखना होता है। फिर वो स्लाइड जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, आपकी साइकिल भी उसके साथ आगे बढ़ती जाती है। अगर स्पीड की बात करें तो ये लिफ्ट एक साइकिल को 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला सकता है और ये लिफ्ट वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। कल रात यानी 5 मार्च 2024 को रात 9 बजे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के सर्वर्स एक साथ डाउन हो गए हैं और ये लगभग 2 घंटे तक बंद रहे हैं, जिससे इनके पेरेंट कंपनी मेटा के शेयर्स 1.6% तक गिर गए हैं, जिस वजह से मेटा को करीब $100 मिलियन यानी 800 करोड़ का लॉस हुआ है। मेटा के स्पोक्स पर्सन एंडी स्टोन ने कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण सर्वर्स डाउन हुए थे। ये है साइकिलों का कब्रिस्तान, जो कि चाइना में है। यहाँ लगभग 2 करोड़ से ज्यादा साइकिल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर यहाँ इतनी सारी साइकिल्स आई कहाँ से? दरअसल चाइना की कुछ साइकिल कंपनीज ने साइकिलों को किराए पर देने का धंधा शुरू किया था, इसीलिए वो कंपनीज ने बहुत सारी साइकिल्स बना डाली। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब लोग साइकिल्स को किराए पर लेकर उन्हें कंपनी को वापस करने की बजाय ऐसे ही कहीं भी छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि कंपनी ने कुछ खास नियम तो सेट किया ही नहीं था, जिसकी वजह से चाइना की गलियां और रोड्स साइकिल से भर गई। फिर जब गवर्नमेंट ने इन्हें साफ करवाया तो इनकी संख्या करीब 2 करोड़ से ज्यादा थी। अगर आपको प्लेन में ये छोटा टरबाइन लटका हुआ दिखे तो समझ जाओ वो प्लेन काफी खतरे में है। एक्चुअली ये टरबाइन आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब प्लेन का मैन इलेक्ट्रिक सप्लायर फेल हो जाता है। जब प्लेन का मैन पावर सप्लायर फेल हो जाता है तब इस बैकअप टरबाइन को डिप्लॉय कर दिया जाता है, जो हवा के फोर्स को यूज कर तेजी से घूमने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से पायलट प्लेन की जरूरी चीजों को यूज करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी